हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने साइंस का डीजे। बच्चों, हम क्लास 10th साइंस फिजिक्स के वन शॉट में डील कर रहे हैं। सभी चैप्टर्स हम वन शॉट में पढ़ चुके हैं एंड वी आर ऑन द लास्ट चैप्टर, और उसके भी लास्ट पोर्शन को अब हम इस वन शॉट में कवर कर रहे हैं। सो लेट्स टेक द रिव्यू ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन दिस वन शॉट। तो शुरू करते हैं बच्चों। पिछले वन शॉट में हमने इसके बेसिक प्रायोरिटीज को कंप्लीट किया। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सो अब इस बेसिस को किस तरीके से कंप्लीट करना है, देखिए, लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। के वी हैव लर्न्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। द फील्ड सो प्रोड्यूस exerts a force on a magnet placed in the vicinity of the conductor। देखिए जी, मेन मुद्दे की बात क्या है, वो ये है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, जैसे कि हमने देख रहे हैं ये ए बी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर करंट जो है बी से ए की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जब हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से एक मूवमेंट शो करता है। ये मूवमेंट आपको इस एरो से शो किया जा रहा है। अपनी बुक में आप देखेंगे तो रेड कलर का एरो होगा ये। तो इस बात को हमें प्रूफ करना है ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि व्हेन वी पुट एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड दैट a force is developed and that force say that force इस फोर्स की वजह से ही हम उस कंडक्टर के अंदर मूवमेंट महसूस करते हैं। सो दैट इज First, French scientist Andre Marie Ampere suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor, and the force due to magnetic field acting on a current carrying conductor can be demonstrated through the following activity, and that is a very इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एक्टिविटी फॉर बोर्ड एग्जाम। ये भी बहुत आती है बोर्ड एग्जाम में, गिनती नहीं है इसकी। तो हमने क्या किया इसके अंदर, वी हैव टू टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड ए बी जो कि लगभग 5 सेंटीमीटर की है, यूजिंग 2 कनेक्टिंग वायर्स सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली। इसको हॉरिजॉन्टल हमने सस्पेंड किया है फ्रॉम ए स्टैंड जो आपको दिखाई दे रहा है। प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू, यानी कि गोल यू शेप्ड मैग्नेट, उसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं हम। अब रोड लाइज बिटवीन 2 पोल्स, इसको रॉड को हमने उसके 2 पोल्स के बीच में रखा है। फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो एंड साउथ पोल वर्टिकली अबव दिस एल्यूमिनियम रॉड ए बी। जो नॉर्थ है वो उसके आप देख रहे हैं ए पॉइंट के नीचे है, और जो बी है वो जो साउथ पोल है वो बी के ऊपर की तरफ आ रहा है, वर्टिकली अबव आ रहा है। कनेक्ट द एल्यूमिनियम रॉड, हमने इसको पूरा बैटरी और सारे के सारे की रिहोस्टेट सबके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। नाउ पास अ करंट थ्रू अ एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए से हमने करंट पास कर दिया है। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब क्या ऑब्जर्व किया जाता है, आंसर भी देखिए उसके साथ ही आपको दिया हुआ है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, सो द आंसर इज हियर कि इट इज ऑब्जर्व दैट रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब हम देखें, रॉड इस तरीके से आपको दी हुई है, ये रॉड है, तो लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जो ये एरो आपको शो कर रहा है। So reverse the direction of the current and observe the direction of displacement that also
बिकम राइट साइड, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट डिफर हो जाएगा। व्हाई डज द रोड गेट डिस्प्लेस्ड, अब इसी का ही आंसर हम इसमें ढूंढ रहे हैं। ये दो पोटेंशियल क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। अब इसके रीजन की बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज दिस हैपन। देखिए कि the displacement of rod in the above activity suggests that force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field। तो सिंपल सी बात क्या आती है, रीजन क्या है कि when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force that particular conductor experienced a force and that will move in the direction of that force. So it also suggested that direction of force is also reversed as the current is get reversed। करंट को अगर बदल दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा, तो जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो, जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है उससे जस्ट अपोजिट हो जाएगी। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय इंटरचेंजिंग द पोल ऑफ द मैग्नेट। It is once again observed that direction of the force acting on the current carrying conductor also reversed। तो करंट जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन दो तरीके से बदली जा सकती है, या तो हम करंट को रिवर्स कर दें, या जो हॉर्स शू मैग्नेट ली है हमने उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल को रिवर्स कर दे। सो इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आए कि उस फोर्स की डायरेक्शन दो तरीके से बदली जा सकती है। दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम। पहला है आपका अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, और दूसरा है हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसको किस बेसिस पर कर सकते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। अब ये इस तरीके से हम अपनी तीनों उंगलियों को, ये एक अंगूठा, हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, इस तरीके से तीनों को हम परपेंडिकुलरली फैलाएं, स्प्रेड करें इसमें। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब हम इसको इस तरीके से करेंगे, जो ये हमारी इंडेक्स फिंगर है इसे हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखेंगे, और जो ये हमारी मिडिल फिंगर है इसको हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और जो ये थंब है ये हमें देगा फोर्स, यानी कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में फोर्स की वजह से मूवमेंट होगा वो। तो इसको आप फोर्स एफ, फोर्स फादर एफ, फोर्स एफ। तो फादर मदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और सी का मतलब करंट, सी का मतलब चाइल्ड, तो फादर मदर चाइल्ड। इस तरीके से आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब इसकी पहली शर्त ही यही है कि दीज मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसकी पहली शर्त ही यही है, दीज मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसकी पहली शर्त ही यही है, दीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बनाने चाहिए, तभी ये लॉ आपका वैलिड है, अदरवाइज दैट फेल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है अबाउट दिस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फादर मदर चाइल्ड, दैट मीन्स दैट गिव्स अस द फोर्स, द आउटपुट, और इनपुट आपका क्या है ज्यादातर कि भाई आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है, जो इंडेक्स फिंगर उस डायरेक्शन में रखेंगे आप, और आप करंट को इस मिडिल फिंगर के बेसिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको फोर्स का मूवमेंट थंब से महसूस होगा। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम इसको सेम फॉलो करें कि हमने देखो करंट लिया इस डायरेक्शन में, ठीक है जी, और नॉर्थ साउथ हम ले रहे हैं, ये आपका नॉर्थ साउथ हो गया। तो इस तरीके से चलते हैं, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो ये हो गया, और ये आपका करंट हो गया,
ठीक है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, करंट हो गया आपका अपवर्ड। तो अब आप देख रहे हैं तो अंदर की तरफ आप ऑटोमेटिकली इसको महसूस कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये सेम आपको फॉलो करना है, इसी तरीके से ये दिखाना है। तो ये आप किसी भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बेसिस पर। तो देखिए यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि दीज force is perpendicular to both of them, these are mutually perpendicular। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको हर हालत में दिमाग में रखना ही पड़ेगा। Three direction can be utilized through the simple rule, framing left hand rule। According to this rule, stretch the thumb, forefinger or middle finger of your left hand mutually perpendicular to each other. If the first finger points in the direction of magnetic field, second finger in the direction of current, or thumb that will in the direction of motion or force acting on the conductor। Device that based on this, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया जो आपको अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखिए इसके ऊपर पोटेंशियल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट। ये देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ हो गया और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपकी इस तरफ हो गई। अब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको रखना है इसको, जो मूवमेंट होगा। तो इस बेसिस पर आप देखेंगे तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दैट इज इनटू द पेज, डी ऑप्शन इसका होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट्स लेफ्ट हैंड रूल के बेसिस पर, तो इनटू द पेज आएगा, सिंपल। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दे रखी है, करंट की डायरेक्शन जस्ट उससे अपोजिट होगी। तो आप इस तरीके से अपोजिट देखेंगे लेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में जो आपको बुक में दिया हुआ है, उसके बेसिस पर आपने ये डाउन, ये हो गया आपका इससे अपोजिट करंट। तो आप देख रहे हैं इनटू द पेज, पेज के अंदर की तरफ डाउनवर्ड आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 100% इस पर क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, आप ना नहीं कह सकते, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखिए जी, Which of the following property of proton can change while it moves freely in a magnetic field? इसके अंदर मोर आंसर हो सकते हैं। देखो भाई, मास इसमें चेंज, मास तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो मास तो वही रहना है, मास तो चेंज नहीं होना है। स्पीड का कोई यहाँ लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा डायरेक्शन का मतलब है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेलोसिटी और मोमेंटम इसका आंसर होगा। वेलोसिटी में भी चेंज होगा और मोमेंटम में भी चेंज। जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो सिंपल सी बात है मोमेंटम में भी चेंज होगा। नेक्स्ट देखिए जी, एक्टिविटी आप इसमें देखेंगे 12.7, हाउ डू वी थिंक डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड। अगर करंट इन द रॉड ए बी इंक्रीज तो करंट बढ़ाया जाएगा। अभी बताया था आपको भैया, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। दूसरा, स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट ले लेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे मैग्नेट का जो आपने हॉर्सशू, तो भी आपकी फोर्स की बात करेंगे, करंट बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ेगा। तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, अफेक्ट होगा। उसी तरीके से हॉर्सशू मैग्नेट अगर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की लेंगे तो भी आपका फोर्स बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ाएंगे आप तो भी फोर्स बढ़ेगा। तो इसी वजह से इसके बेसिस पर आपका एक फॉर्मूला आ जाता है फोर्स के लिए कि फोर्स जो भी लगेगा IBL, जिसमें हम I है आपका करंट, B है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट और L हो गई लेंथ ऑफ कंडक्टर।
करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये इसीलिए तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसके बेसिस पर आपका ये फॉर्मूला बन सकता है। तो ये अगेन अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, पूछे जाने के चांसेस मिनिमम है, लेकिन इसके बेसिस पर इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिवली आप ध्यान रखें। देखिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी आपका कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवार्ड्स वेस्ट। अब देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जिस तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है इज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स नॉर्थ, डिफ्लेक्ट हो गया वो नॉर्थ की तरफ, वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोजेक्टेड टुवार्ड वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ जिधर पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा उधर करंट हो गया, तो ये वेस्ट की तरफ हमारा करंट हो गया, ठीक है जी। और डिफ्लेक्शन नॉर्थ की तरफ हो गया, तो नॉर्थ की तरफ हमारा डिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्लेक्शन का मतलब फोर्स लग रहा है, और ये हमारा वेस्ट की तरफ करंट हो गया। तो करंट मेरी तरफ, ये उंगली जो है ये आपकी मिडिल फिंगर वो मैं अपनी तरफ रख रहा हूं, फोर्स अंगूठा में आपका ऊपर की तरफ रख रहा हूं नॉर्थ की तरफ। तो अब आप देख रहे हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ये पूछ रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवार्ड्स, आपका क्या होगा ये, अब ये आप देख रहे हैं दैट इज टुवार्ड्स साउथ, तो ये साउथ की तरफ आपका होगा, तो दैट इज ए ऑप्शन टुवार्ड्स साउथ। इस तरीके से आप देखते हैं, तो प्लेन इस तरीके से देख रखें, तो ईस्ट वेस्ट की तरफ आपका हमारा ये हो गया अल्फा पार्टिकल, नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक टुवार्ड्स बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मूवमेंट डिफ्लेक्शन फोर्स के थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर दिखाएगी, दैट इज टुवार्ड्स साउथ। तो टुवार्ड्स साउथ इज द आंसर फॉर दिस। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इसी के बेसिस पर एक और पोटेंशियल एप्लीकेशन आपको दिया हुआ है, एमआरआई आपने बहुत बार सुना होगा, एक बड़ा कॉमन, हमारे शरीर के अंदर भी ब्लड फ्लो करता है। अब ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड के अंदर आयंस होते हैं, अब उन आयंस के मूवमेंट की वजह से एक बहुत माइन्यूट करंट डेवलप करता है, और उस करंट के बेसिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करके उसको स्क्रीन पर एनालाइज करते हैं, और हम इमेजेस को डेवलप कर सकते हैं उस मैग्नेटिक रेजोनेंस की वजह से। इसीलिए ही इसका नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और इसमें हम मेन ऑर्गन्स के सिग्निफिकेंट डायग्राम्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी जैसे कि ब्रेन और हार्ट, तो उसके बेसिस पर हमें ये बड़े हेल्प करते हैं उनके डायग्नोज और एनालिसिस के लिए। तो वो एक पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है जो आपके एक MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए जोड़ा जा सकता है, जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए जी, अब नेक्स्ट आता है जी इसका, इसमें लास्ट है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट्स, जो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है आपका। इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई, जिसको हम क्या कहते हैं, मेन्स कहते हैं, जिसको हम ईदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और अंडरग्राउंड केबल्स। भाई बिजली के तार ऊपर से आ रहे हैं या अंडरग्राउंड आ रहे हैं, दैट डिपेंड्स। one of the wire in this supply usually with a red insulation cover, और उसको हम लाइव वायर कहते हैं और पॉजिटिव कहते हैं। जो हमारा मेन जो बिजली घर है, इलेक्ट्रिक ऑफिस है, वहाँ से करंट हमारे घर के अंदर आता है। अनदर वायर ब्लैक इंसुलेशन, ये सब याद रखें, रेड इंसुलेशन से लाइव वायर, ब्लैक इंसुलेशन से न्यूट्रल वायर, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। तो इसका मतलब लाइव वायर
220 वोल्ट के पोटेंशियल पर होती है, न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट के पोटेंशियल पर होती है, इसीलिए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 220 माइनस 0 दैट विल बी 220 वोल्ट। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान रखें, लाइव वायर करंट को लाने के लिए होती है हमारे घरों में और न्यूट्रल वायर करंट को वापस ले जाने के लिए होती है हमारे घरों में। तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखें। 220 वोल्ट का करंट है, ये वोल्टेज है इस करंट आपका, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाइव वायर फॉर टेकिंग द करंट इनटू द होम और योर जो ऑफिसेस कुछ भी, और न्यूट्रल वायर उसको ले जाने के लिए। लाइव वायर 220 वोल्ट पर होती है, न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट पर होती है, दोनों का बीच का डिफरेंस 220 माइनस 0 आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट हो गया। मीटर बोर्ड आप देखते हैं कि आपके घर की एंट्री पर ही मीटर लगा हुआ होता है बाहर, जिसमें से होते हुए इलेक्ट्रिक मीटर थ्रू ए मेन फ्यूज होता है। मेन फ्यूज, अब ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स of the houses. These wires supply electricity to separate circuits within the house. One of the two separate circuits are used, one of 15 ampere rating हायर पावर रेटिंग के लिए, जैसे गीजर कूलर और उसके लिए, और अदर 5 एम्पियर रेटिंग के लिए होती है जो बल्ब और फैंस, और इससे भी ऊपर एसी के लिए आपका 32 एम्पियर का होता है। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि हम एक ही कमरे में अब आज की तारीख में तीनों अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं, अलग अलग 3 डिफरेंट करंट कैरिंग अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं। 5 एम्पियर्स का हो गया ट्यूब, बल्ब, फैंस, ये हो गए। 15 एम्पियर 16 एम्पियर के आसपास का ये हो गए हमारे गीजर और आपका आयरन, इस तरीके की चीजें हो गई हमारी, एयर कूलर्स। और तीसरा हो गया 32 एम्पियर्स के लिए, जैसे जो हो गए हमारे ये एसी वगैरह, एयर कंडीशनर। अब ये इसी वजह से हम पैरेलल आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो घरों में हम यूज करते हैं उसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ये फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होती है, करंट डिफरेंट होता है। तो हम एक ही घर के अंदर, एक ही कमरे के अंदर हम अपने घर के हर कमरे में अलग अलग अप्लायंसेस करंट कैरिंग जिनकी कैपेसिटी अलग अलग है यूज कर सकते हैं, क्योंकि करंट डिफरेंट पैरेलल के अंदर होता है और सब एक ही वोल्टेज पर चल रहे हैं 220 वोल्ट पर। तो यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। 3 डिफरेंट करंट कैपेसिटी वाले अप्लायंसेस हम यूज कर सकते हैं सिंगल पर्टिकुलर रूम में। हमारे हर घर के, हमारे हाउस के हर रूम में हम ऐसा कर सकते हैं, और इसी वजह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, हाउसेस में यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिकेशन में यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अदर सर्किट ऑफ 5 एम्पियर, द अर्थ वायर, ये एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, अर्थ वायर विच इज ग्रीन। तो यहां पर ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हमने अभी जो वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए कि भैया रेड इंसुलेशन लाइव वायर के लिए, आपका ब्लैक इंसुलेशन न्यूट्रल वायर के लिए, और ग्रीन इंसुलेशन हम रखते हैं आपका अर्थ वायर के लिए। तो ये आपका MCQ का परफेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इज यूजुअली कनेक्टेड टू ए मेटल प्लेट। अब ये कैसे और क्या फायदा देता है वो बता रहे हैं आपको कि इज यूजुअली कनेक्टेड टू ए मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ near the houses. This is used for the safety measures. Appliances that have a metallic body, for example electric press, toaster, table fan or refrigerators, the metallic body is connected to the earth which provides low resistance conducting path for the current. This is ensure that any leakage of the current of the metallic body के ऊपर कोई करंट फैल गया है तो
कीप्स पोटेंशियल ऑफ द अर्थ, और जो जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो ये एक बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का जो आपसे पूछा जा सकता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाई अर्थिंग इज नेसेसरी इन अप्लायंस। तो हमने अलग अलग वैल्यू पॉइंट्स को समझा। सो दिस इज आपको पूरा का पूरा ये डोमेस्टिक वायर्स का सर्किट दिखा रखा है। इसमें आप देख रहे हैं अर्थ वायर ये दिखा रखी है आपको उसी कलर से जिसमें आपको बताया गया है। ये आपको आपकी बुक में ग्रीन कलर से दिखाई गई होगी। अब मुझे लिए मजबूरी है ये लेना ताकि आपको आसानी से दिखाई दे सके ब्लैक। अब लाइव वायर हमने देखा था और न्यूट्रल वायर, जो अलग अलग कलर आपको अभी दिए गए वही सेम कलर आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पर उन्हीं सेम कलर से आपको दिखाया गया है। ये आपने अभी पढ़ा था वही सेम कलर, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है हमें। डोमेस्टिक रेड इंसुलेशन लाइव के लिए, ब्लैक लिया गया था न्यूट्रल के लिए, तो वही सेम आप यहाँ फॉलो करेंगे, उसी बात को आप यहाँ रखेंगे। भाई ये आपको बिल्कुल बुक में ग्रीन दिखाया हुआ है, ये लाइव वायर रेड दिखाई गई है और न्यूट्रल वायर ब्लैक दिखाई गई है। आप इस सर्किट में देखेंगे तो ये सेम है। अब आप देख रहे हैं लाइव वायर लगाई गई, मीटर बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज है, फिर इलेक्ट्रिक मीटर है, और फिर ये हमारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है और उससे हमारे अलग अलग रूम्स में इसको सप्लाई कर दिया गया है। ये रूम्स आपको दिखाए गए हैं। ये 3 पिन प्लग दिखाया गया है, वोल्टेज सभी के अंदर सेम है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा जाता है हमेशा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की 2 खासियत हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सेम, सभी को 220 वोल्ट अप्लायंस पर ही चलना है, बट करंट इज डिफरेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि 5 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर अलग अलग इन करंट वैल्यूएशन को हम इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही चीज़ आपको दिखा रखी है कि कॉमन domestic circuit, in each separate circuit different appliance can be connected across the live and neutral wire. Each appliance has a separate on off switch. अब ये हम फिर पैरेलल का फायदा है, सीरीज में नहीं कर सकते। सीरीज में हम एक स्विच से ही सारे ऑपरेट होंगे, यहाँ पर हम अलग अलग स्विच से अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही पैरेलल के अंदर एक अप्लायंस अगर वर्क नहीं कर रही है तो बाकी अप्लायंसेस अलग अलग अपना अपना काम करती रहेंगी, लेकिन सीरीज के अंदर अगर जितनी भी अप्लायंसेस हैं वो एक साथ जुड़ी हुई हैं तो सिंपल सी बात है, किसी एक के अंदर भी खराबी आएगी तो सारी ही नहीं आपका वर्क करेंगी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं पैरेलल के, जो हम इसीलिए पैरेलल को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि पैरेलल से ये हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए जी, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में उसके बाद में आपको बता रखा है इसके अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, जो आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल द डोमेस्टिक सर्किट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब फ्यूज है क्या, देखिए जो पहले भी मैं इलेक्ट्रिसिटी में आपको बता चुका हूँ, नई चीज़ नहीं है, उसी को हम फॉलो करते हैं कि अ फ्यूज इज इन ए circuit prevents damage of appliance and circuits due to overloading। तो ये इसका फायदा हो गया। अब दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं, ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में हो जाए तो उसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। दिस अकर्स व्हेन इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज और फॉल्ट हो जाए अप्लायंस के अंदर, ये भी बता दिया आपको। नेक्स्ट बात क्या आती है कि इन ए सिचुएशन द करंट सप्लाई एब्रप्टली इंक्रीज, जिसे शॉर्ट सर्किटिंग कहा जाता है। तो ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग डेवलप होती है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक करंट एंड अप्लायंस फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द अनड्यूली हाई करंट, जो कि डेवलप हो गया, एक कंडीशन बन गई, उसको रोकने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। जूल हीटिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट्स टू ब्रेक द सर्किट, और ओवरलोडिंग कैन आल्सो अकर इन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज, ये उससे भी हो सकता है। तो
लोडिंग के दो कारण हो सकते हैं, तो दोनों आपको बता दिए। समटाइम्स ओवरलोडिंग कॉजेज कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस टू ए सिंगल सॉकेट, तब भी ऐसा हो सकता है। तो अलग अलग ये तीनों पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं और उस टाइम पर हमें फ्यूज़ यूज़ करना है। तो फ्यूज़ का क्या फ़ायदा है ये पूरा का पूरा आपको समझा दिया। फ्यूज़ बना किससे होता है और फ्यूज़ रेटिंग I = P/V वाले फॉर्मूले से ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर एक साथ रखिएगा ताकि फ्यूज़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक साथ आपके साथ हों, सामने हों। नेक्स्ट देखिए जी, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है कि नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। तो भाई बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं वेट हैंड्स नहीं होने चाहिए, नंगे पैर नहीं होने चाहिए, तो वही सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। एन इलेक्ट्रिक अवन 2 किलोवाट इसका है, तो इसकी फ्यूज़ रेटिंग आपको बतानी कि क्या हम 5 एम्पियर का फ्यूज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। तो ये बड़ा सिंपल ही आपको डील करना है। I = P/V, तो P है आपका 2 किलोवाट, दैट मीन्स 2000 वाट, और 220 वोल्ट पर है, 0 से 0 100 आ गया, ये 11 आ गया, तो 9.09 समथिंग आपका इसका एम्पियर में आएगा। तो 5 एम्पियर का फ्यूज़ हमारे लिए काम में नहीं आएगा। वी हैव टू टेक एटलीस्ट 10 एम्पियर फ्यूज़, जो कि इसकी इतनी करंट रीडिंग हमें लेनी पड़ेगी। अदरवाइज ये तो चलने से पहले ही फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी से रिलेट नहीं करता। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ द, तो 3 पॉइंट जो अभी बताए थे वो सेम 3 पॉइंट आपको इसके साथ डिस्कस करने हैं। तो दैट इज द क्वेश्चन आपके इन टेक्स्ट। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इसी तरीके से बच्चों सिंपल है। Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? Magnetic field consists of straight line perpendicular to the wire. The field consists of a straight line parallel to the which of the following correct describe magnetic field near a, हाँ तो हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है जी। नॉर्मल कंसेंट्रिक रिंग्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर, तो वायर के चारों तरफ होंगी कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर, तो डी ऑप्शन हो गया इसका। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट रिड्यूसेस, ये आएगा डज नॉट चेंज, इंक्रीजेज हैवीली, इंक्रीजेज हैवीली इज द ऑप्शन। नेक्स्ट, state whether the following statements are true or false. Field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight line, हाँ तो बीच में, तो ये true है। A wire with a green insulation is usually the live wire of an electric supply, तो ग्रीन से हम लाइव वायर नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। लाइव वायर अभी आपको बताया था रेड से होता है। तो लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के 2 तरीके बताए जाने हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आप करंट कैरिंग लूप से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके आप when is force experienced by a current carrying conductor placed in the magnetic field is largest, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जो हमने पढ़ा है, तभी उस कंडीशन में होगा। अब देखिए ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन a chamber with your back to one wall। अब जिस तरफ आप देख रहे हैं ये एक वॉल मेरे पीछे है बैक में, ठीक है जी। तो उसी तरीके से हम इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है पीछे से आगे, इस बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो सीधी सी बात है लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करते हुए हमारा जो करंट हो गया वो मेरी तरफ हो गया, तो जो मिडिल फिंगर है वो मेरी तरफ आएगी, ठीक है जी। अब उसके बाद ये कह रहे हैं इट डिफ्लेक्टेड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, तो डिफ्लेक्शन हो गया राइट साइड पर, ये राइट साइड हो गया जी डिफ्लेक्शन,
ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन थंब से हम राइट साइड दिखा देंगे और ये मिडिल फिंगर मेरी तरफ हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं ये क्या हुआ, डाउनवर्ड, सिंपल। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इजीली हम उसका आंसर निकाल सकते हैं बच्चों, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। तो देखिए हमने डिफ्लेक्शन तो कर दिया इसका राइट साइड पर। अब इलेक्ट्रॉन जो है बैक वाल से फ्रंट वाल की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन है उससे अपोजिट है, यानी कि फ्रंट वाल टू बैक वाल मेरी तरफ हो गया। और ये इधर डिफ्लेक्शन हुआ, तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है आपका, डाउनवर्ड आ रहा है। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखें, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। अब नेक्स्ट देखिए, स्टेट द रूल, के इसमें आपको रूल बताना कि कौन सा फॉलो होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, तो राइट हैंड थंब रूल लेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर हम लेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। करंट इंड्यूस इन ए कॉइल ड्यू टू रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी आपका उसी तरीके से रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इंड्यूस्ड वाली बात जो थी ये बेसिकली आपका ख़त्म हो गया, ये डिलीट हो गया, तो इस वजह से ये आपका कट हो जाता है। बाकी आप इजीली दोनों आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो आपके सिलेबस में से अब कट कर दिया गया है। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, अभी हमने डिस्कस किया था। अर्थ वायर क्या होती है, उसका फ़ायदा क्या है, किन अप्लायंसेस में हम यूज़ करते हैं, अभी डिस्कस किया। तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब इसी को ऐसे जैसे बताया गया है वैसे ही पोटेंशियली अप्रोच करें, वर्क करें, बार बार लिख कर देखें और मल्टीपल प्रैक्टिस करते रहेंगे। नो डाउट यू विल डेफिनेटली अचीव और स्कोर गुड मार्क्स। तो इसी तरीके से मेंटोर जी के साथ जुड़े रहिए, अपने सब्जेक्ट्स को आसान बनाते रहिए और वीजे के साथ साइंस का डीजे बजाते रहिए। जल्दी मिलते हैं और नए एग्ज़ाम की तैयारी कर लिए, आने वाला है साइंस का एग्ज़ाम। बहुत जल्दी आपके साथ लाइव जुड़कर मैं आपको बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो आपको स्कोर करने में बहुत हेल्प करेंगे, उन्हीं के ऊपर अब पॉइंट आउट करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। जल्दी मिलते हैं बच्चों। तो इसी तरीके से रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए।